नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, 7,000 महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें इतिहास भी आपका कंप्लीट होगा, भूगोल भी होगा और आपका कला संस्कृति भी कंप्लीट होने वाली है। पीडीएफ आपकी 300-400 पेज की पूरी पीडीएफ होने वाली है, तो जल्दी से जाइएगा, डाउनलोड कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है SK स्टडी एकेडमी ऐप के नाम से, ठीक है। तो जल्दी से जाइएगा, डाउनलोड करेंगे और इस पीडीएफ के साथ साथ आप और भी नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पर सभी विषय वाइज नोट्स जो हैं वो अपलोड कर रखे हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की थी। क्वेश्चन जो रह गए हैं उनके बारे में इस सीरीज को शुरू करते हैं। प्रश्न है आपका 200 नंबर का कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। इतिहास के कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं। 1857 की क्रांति से रिलेटेड हम क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे थे। तो देखिए, मंगल पांडे जी को जो फांसी दी जाती है वो आपकी 8 अप्रैल को दी जाती है 1857 को, ठीक है। तो 1857 की बात हो रही, ठीक है ना। 1947 में जाकर के यहाँ से संघर्ष चालू होते हैं और 1947 में जाकर के जो है वो अपना देश आज़ाद होता है 1947 में, ठीक है। तो 8 अप्रैल को फांसी दे दी जाती है मंगल पांडे को, ठीक है, 8 अप्रैल को। और जो शुरुआत होती है ना, वो देखिए क्वेश्चन अगला यही है कि 1857 की जो क्रांति का जो वास्तविक आगाज़ है, अर्थात जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, तो ये होती है आपकी मेरठ से, और मेरठ आपकी उत्तर प्रदेश से, ठीक है। भारत की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो भारत में आपकी कहाँ होती है, मेरठ में। और यदि राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में आपकी होती है नसीराबाद से, ठीक है। नसीराबाद छावनी जो है वहाँ से। और नसीराबाद कहाँ स्थित है आपके, तो अजमेर में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। ये राजस्थान के संदर्भ की बात चल रही है। अजमेर नसीराबाद में 1857 की क्रांति का आगाज़ होता है, जबकि मेरठ की बात चल रही है भारत के संदर्भ में, ठीक है। तो वास्तविक आगाज़ जो है मेरठ से होता है 10 मई 1857 की क्रांति का, तो ठीक है, 10 मई 1857 को होता है। अगला प्रश्न देखें तो 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या रखा गया जाता है, तो चपाती रखी जाए, चपाती अर्थात रोटी, ठीक है, रोटी, और फूल रखा जाता है। देखिए, और एक बताना चाहता हूँ कि 1857 की जो क्रांति है वो क्यों होती है, ठीक है। महत्वपूर्ण और बिहाइंड द सीन देखा जाए तो यही है आपका कि अंग्रेजों से आज़ादी है। किससे चाहिए आज़ादी हमें, अंग्रेजों से। हमें हमारा देश जो है वो भारत हमें वापस अपना उसी सोने की चिड़िया के साथ लौटा दो, बस यही अपना आगाज़ था तब 1857 की क्रांति के संदर्भ में। तो अंग्रेजों से आज़ादी हम चाह रहे थे। बिहाइंड द सीन में तो ये रखा था, जबकि ओपन वे में चल रहा था कि मांस के जो चर्बी के लगे हुए जो कारतूस हुआ करते थे, ठीक है, चर्बी के कारतूस, जिन्हें अपन गोली कहते हैं ना, गोली वही। तो वहाँ पर चर्बी लगी होती थी, और चर्बी किसकी थी वो, तो हिंदुओं की आराध्य गाय माता की थी, और सूअरों के सूअर थे, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पर 1857 की क्रांति का आगाज़ होता है, ठीक है। तो सूअरों की और गाय की जो चर्बी है उसका प्रयोग किया जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में। अंग्रेज़ों को भारत जब वो लूट रहे थे तब, तो चर्बी लगे जो गोली होती थी उसमें गाय और सूअरों के मांस का प्रयोग किया जा रहा था। इसलिए 1857 क्रांति का जो है वो आगाज़ होता है कहाँ से, मेरठ से होता है 10 मई को, ठीक है। प्रतीक चिन्ह रखा जाता है चपाती और फूल। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में राजस्थान में सैनिक छावनियाँ कितनी थी, तो 6 सैनिक छावनियाँ थी, 6, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की 6 सैनिक छावनियाँ कौन कौन सी थी। तो देखिए, पहला आगाज़ होता है और शुरुआत भी यहीं से होती है, तो नाम भी यहीं का आता है, नसीराबाद, नीमच छावनी, देवली छावनी, एरनपुरा की, ब्यावर और खेरवाड़ा की। नीमच के अंतर्गत ही आता है डुंगला छावनी, ठीक है, डुंगला का नाम आता है, ठीक है। डुंगला यहाँ पर संबंधित है जो आपके अभी चित्तौड़ में आता है, ठीक है। अब तो शायद सलूम्बर में आने लग गया है अभी नए अपडेट के साथ देखा जाए तो, ठीक है। तो नीमच, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा जो है वो 6 सैनिक छावनियाँ थी, और यहाँ पर विद्रोह होते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की 6 सैनिक छावनियों में कौन सी छावनियाँ जो है वो क्रांति से अछूती रही है। तो इन 6 छावनियों के अंतर्गत 2 का नाम आता है, ब्यावर और जो खेरवाड़ा है उनका कहीं पर भी नाम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हुई नहीं थी, क्रांति होती नहीं है, कोई राजा साथ देता है कोई कहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर कोई किसी प्रकार की छावनी में क्रांतियाँ जो है वो नहीं होती है। तो ब्यावर का नाम आता है और एक खेरवाड़ा का नाम आता है, ठीक है, यहाँ पर भी दे रखा है। ब्यावर और जो खेरवाड़ा है वो अछूती रही है 1857 की क्रांति से। 4 का प्रमुख नाम आता है, एक तो नसीराबाद का, और नसीराबाद आपके स्थित है अजमेर में। नीमच आपका नाम आता है, नीमच याद रखिएगा आप, चित्तौड़ में आपके, ठीक है। देवली, राजसमंद, एरनपुरा, तो ये जो हैं 4 महत्वपूर्ण नाम आते हैं। नसीराबाद, नीमच, देवली और एरनपुरा जो हैं वो सैनिक की 6 छावनियाँ हुआ करती है। अगला प्रश्न है कि 6 छावनियों में कौन क्रांति से अछूती रही, तो ब्यावर और खेरवाड़ा राइट आंसर था। अगला प्रश्न देखें 206 नंबर का कि 1832 में सबसे पहले कौन बनकर अजमेर आए। ये कुछ यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो 1832 में जो पहले विलियम लॉकेट, इस क्वेश्चन को भी डिलीट करो एक बार आप, ठीक है, इसको कंफर्म करके यहाँ पर PDF में अपडेट कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है
कि 1857 की क्रांति के समय राजपूताना के एजेंट टू गवर्नर जनरल, 1857 की क्रांति के समय जो राजपूताना के एजेंट टू गवर्नर जनरल हैं वो कौन थे, तो सर पैट्रिक लॉरेंस का नाम आता है। सर पैट्रिक लॉरेंस जो हैं वो 1857 की क्रांति के राजपूताना रेजिमेंट के एजेंट टू गवर्नर जनरल थे, ठीक है, सर पैट्रिक लॉरेंस। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति से कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। 1857 की क्रांति में कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन थे, तो देखिए कोटा के पॉलिटिकल एजेंट जो बात आती है उसमें आता है आपके मेजर बर्टन का नाम आता है, ठीक है, मेजर बर्टन। अगला प्रश्न है 209 नंबर का कि मेवाड़ या उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। मेवाड़ या उदयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन था, तो मेजर शावर्स का नाम आता है, ठीक है, मेजर शावर्स। अगला प्रश्न जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट, यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल एजेंट आपको याद रखने ही पड़ेंगे, 3-4 क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल एजेंट से ही संबंधित है। देखिए कोटा की बात करें तो कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट कब की बात हो रही है, 1857 की क्रांति के बारे के संदर्भ में इन क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1857 की क्रांति का जो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था वो था आपका मेजर बर्टन, उदयपुर का था मेजर शावर्स, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन, और भरतपुर पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो मॉरिसन था, और जोधपुर पॉलिटिकल एजेंट था GH मैकमोसन। तो मैकमोसन देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखा जाए ना तो एक तो आपका जयपुर का पूछा जाता है कि कर्नल ईडन जो है वो कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था, 1857 की क्रांति के संदर्भ में ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आपको कर्नल ईडन का नाम याद रखना है, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। और 1857 की कोटा के पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो मेजर बर्टन का नाम आता है, ठीक है। शावर्स को भी याद रखना चाहें तो रख सकते हैं क्योंकि मेवाड़ या उदयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो मेजर शावर्स था। तो 3 तो आपको ये याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। और एक मैकमोसन का भी याद रखें तो काफ़ी सहायता मिलेगी, ठीक है। मॉरिसन इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है भरतपुर के, लेकिन जोधपुर का याद रखना है आपको GH मैकमोसन, ठीक है। वैसे तो ये सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अधिकतर देखा जाए इन क्वेश्चंस के अंदर भी अपन 1857 क्रांति के पॉलिटिकल एजेंट से संबंधित बात करें तो मेजर बर्टन का नाम आता है जो आपके कोटा का पॉलिटिकल एजेंट है, मेजर शावर्स का नाम आता है जो आपके मेवाड़ और उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट है, और कर्नल ईडन का नाम आता है जो आपके जयपुर का, क्योंकि जयपुर राजधानी है ना तो इसलिए क्वेश्चन बन जाता है जयपुर का, क्योंकि मेन न्यू हुआ करती है जयपुर, तो वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन। और जोधपुर पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो GH मैकमोसन का नाम आता है, ठीक है। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो मॉरिसन इसका नाम आता है। फिर प्रश्न है कि राजपूताना में 1857 की क्रांति का आगाज कहाँ से हुआ था। 1857 की क्रांति का जो आगाज है वो राजपूताना में कहाँ से हुआ था, तो नसीराबाद से होता है। नसीराबाद आपके स्थित है अजमेर में, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा अजमेर इसका राइट आंसर होने वाला है। फिर प्रश्न है 214 नंबर का कि राजपूताना में नसीराबाद छावनी से विद्रोह शुरू हुआ था कब। राजपूताना में जब नसीराबाद छावनी से विद्रोह होता है तो कब शुरू होता है, तो 28 मई 1857 को शुरू होता है। 28 मई 1857 इसका नाम आता है। फिर प्रश्न देखा जाए 215 नंबर का कि नसीराबाद से विद्रोह का आगाज किस इन्फेंट्री ने किया था। नसीराबाद से विद्रोह का आगाज होता है, लेकिन कौन सी इन्फेंट्री के द्वारा किया जाता है, तो 15वीं जो इन्फेंट्री थी उनके द्वारा किया जाता है नसीराबाद छावनी से विद्रोह, ठीक है। 15वीं, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक, 15वीं याद रखिएगा आप, तो 15वीं, ठीक है। यहाँ से ही नसीराबाद छावनी जो अजमेर है वहाँ से अपने 1857 की क्रांति का आगाज होता है। फिर प्रश्न है कि नीमच का विद्रोह कब आरंभ होता है, ठीक है। नीमच का जो विद्रोह है वो कब से प्रारंभ होता है, तो देखो नसीराबाद का जो विद्रोह है वो शुरू होता है 28 मई को, 28 मई को होता है 1857 को, जबकि नीमच विद्रोह की बात करें तो 2 जून को होता है, ठीक है। जस्ट बाद में ही जो है वो शुरुआत यहाँ से हो रही है ना, नसीराबाद से पहले नसीराबाद होगा उसके बाद ही तो नीमच होगा, इसलिए नीमच में जो है वो 2 जून 1857 को होता है। फिर अगला प्रश्न देखिए कि नीमच छावनी के जो प्रमुख सिपाही कौन कौन थे जिनके वाक विद्रोह किया था, वाक अर्थात बोल करके विद्रोह किया था, ठीक है, उनके द्वारा, तो मोहम्मद अली बेग का नाम आता है। तो नीमच छावनी का जो प्रमुख सिपाही था जिसका नाम था मोहम्मद अली बेग, काफ़ी इनकी सहायता रही और इनका बहुत बहुत धन्यवाद है 1857 की क्रांति के संदर्भ में। तो वाक विद्रोह करते हैं मोहम्मद अली बेग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 218 नंबर का प्रश्न आता है कि डुंगला प्रकरण, ठीक है। डुंगला आपके जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है वहाँ से भी काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अब नए अपडेट के अनुसार सलूम्बर जिला हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जो डुंगला पड़ता है आपका चित्तौड़गढ़ में वहाँ पर भी 1857 की क्रांति का जो संदर्भ है वहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मुक्त करवाया गया था मेजर मॉरिसन ने, ठीक है। 40 अंग्रेजों को घेर दिया था, ठीक है, वहाँ पर तो बढ़िया कुटा था उनको इस तरीके से। तो डुंगला प्रकरण जो आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है वहाँ पर 40 अंग्रेजों को जो है वो घेर लिया जाता है, जिन्हें किसकी सहायता से मुक्त किया जाता है, तो मेजर मॉरिसन का नाम आता है, ठीक है। मेजर मॉरिसन जो है उनके द्वारा डुंगला प्रकरण जो आपके चित्तौड़ में है वहाँ पर 40 अंग्रेजों को घेर लिया जाता है, ठीक है, और मेजर मॉरिसन आता है और उसको छुड़ा के लेके जाते हैं 40 को।
फिर प्रश्न देखा जाए 219 नंबर का कि इन 40 अंग्रेजों को मुक्त करवाकर कहाँ शरण दी जाती है। तो ये शरण दी जाती है दोस्तों जग मंदिर में, और जग मंदिर अपने उदयपुर में स्थित है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अंग्रेजों की अधीनता जो है वो स्वीकार कर ली थी 1857 की क्रांति की, और काफ़ी सहायता की थी उदयपुर के लालों ने, ठीक है ना, तो सहारा बने थे इसलिए। तो जग मंदिर उदयपुर में इनको शरण दी जाती है 40 अंग्रेजों को, जो आपके डुमला जो है वहाँ पर उनको कैद कर लिया था वहाँ के निजी लोगों के द्वारा। फिर प्रश्न देखा जाए कि कोटा में प्रमुख क्रांतिकारियों में से कौन थे। कोटा में जो प्रमुख क्रांतिकारी थे उनका नाम आता है, एक तो जयदयाल का नाम आता है, दूसरा नाम आता है मेहराब खां का। तो मेहराब खां और जयदयाल जो है वो कोटा के प्रमुख क्रांतिकारी होने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि कोटा के क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन की हत्या की योजना कहाँ पर बनाई थी। कोटा में क्रांतिकारियों के द्वारा मेजर बर्टन की हत्या की योजना जो है वो बनाई थी अपने मधुरेश मंदिर में, और मधुरेश मंदिर कहाँ स्थित है तो याद रखना है आपको कोटा में, ठीक है, कोटा राइट आंसर होगा। तो कोटा में स्थित है आपका मधुरेश मंदिर, जहाँ पर कोटा के जो क्रांतिकारी थे जिनका नाम था मेजर बर्टन, उसकी हत्या करने की योजना जो अपने क्रांतिकारी थे उनके द्वारा बनाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए 222 नंबर का प्रश्न आता है कि कोटा के पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कब की गई थी। देखो यहाँ पर तो योजना बनती है, और योजना बनी है तो पूरी तो होगी। तो कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था जिसका नाम था मेजर बर्टन, उसकी हत्या कर दी जाती है कब, 15 अक्टूबर 1857 को कर दी जाती है, ठीक है। 15 अक्टूबर 1857 को जो है वो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इस वीडियो के अंतर्गत बात किए हैं। पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाइएगा और इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप कम समय में जो अधिक प्रश्न है वो सोल्व कर पाएंगे।